जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व, नियमों के बारे में। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, इस दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को प्रदोष व्यापिनी ली जाती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को प्रिय होता है। और इस बार जो कि श्रावण का महीना है, तो सावन का महीना वैसे ही भगवान शिव के पूजन के लिए बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। उसी में यह प्रदोष का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है, तो इस व्रत को धारण करने से आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष का व्रत किया जाता है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो, तो उस दिन के व्रत को रखने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो, तो उस दिन के व्रत को रखने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो, तो उस दिन के व्रत को धारण करने से सभी कामना सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो, तो उस दिन के व्रत को धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो, तो इस व्रत को सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो, तो उस दिन के व्रत को धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। विशेष प्रकार से पुत्र प्राप्ति की कामना से शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक का समय, यह प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार शाम 7:18 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को रात्रि 8:34 पे। तो हमें प्रदोष व्यापिनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है प्रदोष व्रत के लिए, वह समय 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है प्रदोष व्यापिनी के अनुसार। और इसी दिन जो कि सावन शिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा 15 जुलाई को, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस दिन विशेष प्रकार से शनिवार का दिन है, तो पीपल देवता का पूजन करें। पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन गुड़ तथा तिल मिश्रित जल जो कि पीपल के वृक्ष में अवश्य डालें। इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। मूले ब्रह्मा तुझे विष्णु, शाखे शंकर, पत्ते पत्ते देवानाम, यानी कि जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और हर शाखा में भगवान शंकर का और सभी पत्ते में जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है। तो पीपल वृक्ष का अवश्य ही पूजन करें। और इस दिन सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का मंदिरों में या घर पे ही पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में भगवान शिव जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। 15 जुलाई को जो सूर्योदय का समय है, वह सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:51। तो पूजन का जो समय होगा प्रदोष काल के अनुसार, वह समय
15 जुलाई को शाम 5:51 से लेकर के 7:51 तक भगवान का जो भी प्रदोष व्रत करने वाले हैं वो सभी इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का पूजन करे, साथ में शिव परिवार का पूजन करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। 15 जुलाई को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:40 से सुबह 10:22 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग इस दिन जो कि वृद्धि योग सुबह 8:20 तक होगा, उसके बाद ध्रुव योग। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 12:23 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्य के देवता माने जाते हैं, आरोग्यता को प्रदान करते हैं, तो अवश्य ही भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। और इस दिन शनिवार का दिन है तो पीपल वृक्ष में गुड़ तथा तेल मिश्रित जल डाले। इसके बाद भगवान शिव जी का मंदिर में जाकर के अभिषेक करे। उसके बाद विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो गन्ने के रस से भगवान शिव जी का अभिषेक करे तो यह विशेष फलदायी होगा। उसके बाद फिर गंगा जल से अभिषेक करे और फिर भगवान भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित करे, फिर यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को 3 पत्ते वाला बेलपत्र राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान को बेलपत्र अर्पित करे। भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखा करके उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे। भगवान शिव जी की आरती करे। जब भी भोलेनाथ का पूजन करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले। उसके बाद फिर नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, सर्प आदि देवताओं का पूजन करे। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन, कथा श्रवण, आरती आदि करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो जो भी प्रदोष का व्रत रखने वाले हैं या सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं वो सभी 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।